एक 16 साल का नाबालिग लड़का जो अंडे बेचकर अपना घर परिवार का पालन पोषण कर रहा था लोगों के लिए, ये बड़ी हैरानी की बात थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी लोगों को तब होती है तब ये पता चलता है कि उस युवक के अवैध संबंध, उसकी प्रेम कहानी एक शादीशुदा खूबसूरत महिला के साथ चल रही थी और वो उसी के साथ संबंध बनाता था। लेकिन एक दिन जब वो उससे मिलता है, उसके साथ अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाता है और उसके बाद कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि जिसके बाद खूनी खेल होता है और वो अपनी प्रेमिका के सर को ईंटों से, पत्थरों से कुचल डालता है। पूरा मामला और पूरी कहानी जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता हो तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो घटना मध्य प्रदेश के इंदौर के राजवी बाजार के जंगलों की है। वहां 29 नवंबर की सुबह जब कुछ बाजार के लोग जंगलों की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है, जिस लाश को देखकर चीख निकल जाती है लोगों की। वजह ये थी कि जो महिला की लाश थी, पहले तो उसके कपड़े थोड़े बहुत उतरे हुए थे और दूसरी चीज, महिला का सर पूरे तरीके से किसी ने चटनी की तरह पत्थर से कुचल दिया था। फौरन वहां पुलिस को, राजवी बाजार पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब लाश को देखती है तो देखकर लग रहा था क्या हत्या करने से पहले महिला के साथ या तो रेप हुआ है या फिर महिला ने खुद किसी के साथ संबंध बनाए हैं और उसके बाद इस महिला के सर को कुचला गया है और बहुत सारे पत्थर वहां पर पड़े हुए थे। वहीं जब राजवी बाजार इलाके में ये खबर फैलती है तो वहां के जो एक हलवाई था जिसका नाम अमित था, वो फौरन वहां पर भागता हुआ पहुंचता है और उस लाश को देखकर वो रोने लगता है। वो कहता है ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी पत्नी उर्मिला की है और ये कल रात से गायब थी। मुझे लगा था कि शायद ये वापस आ जाएगी। पुलिस लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके पति से पूछताछ करती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है या फिर तुम्हारी पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध। तो वो बोलता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसके किसी के साथ कोई अवैध संबंध नहीं थे, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन हत्या किसने की है या फिर इसके साथ रेप हुआ है ये मुझे नहीं पता। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी और पुलिस सबसे पहले जो राजवी बाजार था, जिस रास्ते से महिला आई थी, उस रास्ते के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करती है। महिला पुलिस को रात के टाइम आती हुई जरूर दिखती है, वो भी अकेले। लेकिन उसके बाद बीच रास्ते में ही एक कैमरे में वो एक लड़के के साथ आती है। वो लड़के की फोटोज निकालती है और लड़के को पहचानने की कोशिश करती है। वहीं जब दूसरे सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते हैं तो वही लड़का पुलिस को भागते हुए नजर आता है। पुलिस चारों तरफ उस लड़के के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि ये लड़का राजवी बाजार में ही एक स्टॉल लगाता है, आमलेट बेचता है, अंडे बेचता है और महेश का ये लड़का है। पुलिस घेराबंदी कर इस लड़के विकास को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस को पता चलता है कि ये नाबालिग है, इसकी उम्र 16 साल है और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो जो कहानी पुलिस को बताता है वो सुनने के बाद पुलिस को थोड़ी देर के लिए तो यकीन नहीं होता कि इस युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। वो बताता है कि लगभग 5 महीने पहले ही ये जो महिला थी जिसका नाम उर्मिला था, ये यहाँ पर रहने के लिए आई थी और उसके बाद ये मेरी शॉप पर आमलेट लेने आया करती थी और इसी बीच हम लोगों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मैं इसको आमलेट, अंडे सब कुछ फ्री में दिया करता था और बोलता था कि इसको उधार में लिख लेते हैं। और उसके बाद कुछ दिन गुजरने के बाद ये मुझसे पैसे भी मांगने लगी थी, क्योंकि इसका जो पति है वो हलवाई की दुकान चलाता है और ये बोलती थी कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, बाद में वापस कर दूंगी। 1-2 बार इसने मुझे पैसे लेने के बाद वापस भी कर दिए। जब मेरा यकीन इसके ऊपर ज़्यादा हो गया तो मैंने इसको लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये उधार दे दिए थे और उसके बाद से ही मैं काफ़ी टाइम वक्त गुजर चुका था। अब आकर जब मैंने इसको 29 नवंबर को मिलने के लिए बुलाया था तो हम लोग वहीं पर संबंध भी बनाते हैं, क्योंकि वो सुनसान इलाका था। और उसके बाद मैं जब इससे बोलता हूँ कि इतना टाइम हो गया है, अब तो मेरे पैसे वापस कर दो, तो ये मुझसे बोलती है किस बात के पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है और तुम मेरे साथ ये संबंध बनाते हो, बार बार संबंध बनाते हो, मैं तुमसे इस चीज़ के पैसे मांगती हूँ क्या, तुम इतना नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ सब कुछ करते हो, तुम्हारा इतना तो हक बनता ही है कि तुम मुझे पैसे दो, वापस ना मांगो और आज के बाद तुम मुझसे पैसे मत मांगना। ये बात सुनकर मैं आग बबूला हो जाता हूँ, क्योंकि वो पैसे मेरे नहीं थे बल्कि मैं अपने पिता से उधार लेकर आया था और पिता को वापस करने थे। मैं आग बबूला होकर वहीं पर रखा हुआ पत्थर उठाता हूँ, क्योंकि उर्मिला जमीन पर लेटी हुई थी
तो फ़ौरन मैं उसके सर पर मार देता हूँ और उसके बाद मैं गुस्से में इतना अंधा था कि मैं वहाँ पर और पत्थर उठा-उठाकर उसके सर को पूरी तरीके से कुचल देता हूँ और वहाँ से फ़रार हो जाता हूँ। मैंने हत्या गुस्से में की क्योंकि उर्मिला मुझसे बहुत सारे पैसे ले चुकी थी, उसने मेरे साथ धोखा किया था और मुझे ये भी पता चला था कि उसके अवैध संबंध, उर्मिला के अवैध संबंध और लोगों के साथ भी चल रहे हैं। वहीं जब पुलिस इस घटना का खुलासा करती है, वहाँ के लोगों को ये बात बताती है और जो उस महिला का पति था, उसको पता चलती है, तो उसका पति और उसकी फैमिली वाले शव को लेने से, अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर देते हैं। बोल देते हैं कि आप हमें इस घटना को अंजाम दिया, इतनी नीच हरकत की, हम इसके शव को नहीं ले सकते, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। पुलिस ही उसके शव को अंतिम संस्कार कर देती है और उसके बाद लोगों का यही कहना था कि आजकल इस ज़माने में सबसे ज़्यादा जो शादीशुदा महिलाएं हैं, वो कम उम्र के बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और उन्हीं के साथ संबंध बना रही हैं। तो इसीलिए इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो छोटे-छोटे लड़के हैं, उनको सेफ रहना चाहिए, समझदारी से रहना चाहिए। और क्योंकि आपकी एक गलती आपको क्राइम करने पर मजबूर कर सकती है या फिर हो सकता है आपके साथ भी कोई क्राइम की घटना हो जाए। क्योंकि इस टाइम पर जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितने भी मर्डर हो रहे हैं, सबसे हैरत की बात उसमें ये है कि मरने वाले को खुद पता नहीं होता कि आखिर उसकी गलती क्या है। तो इसीलिए वक्त रहते समझ जाइए, वरना वक्त बदलेगा तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। आप सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।